बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ऐसी ग़िज़ाएं होती हैं जिनको शुगर के मरीज इस्तेमाल करते हैं और आम तौर पर समझा जाता है कि शुगर के मरीजों के लिए ये ग़िज़ाएं हेल्दी हैं और उन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से शुगर के मरीजों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं, लेकिन असल में वो ग़िज़ाएं शुगर के मरीजों के लिए सख्त अनहेल्दी और नुकसानदेह होती हैं अगर उन ग़िज़ाओं को शुगर के मरीज लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो आगे चलकर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए अगर आप शुगर मर्ज का शिकार हैं या आपके घर में किसी को शुगर का मर्ज लाहक है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दूध दही से मिलने वाला नुकसानदेह फैट आप सभी तकरीबन जानते होंगे और कई वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि दूध में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, यानी जब आप दूध उबालते हैं तो उसके ऊपर जो बलाई आती है जिसे आम तौर पर मलाई भी कहा जाता है, असल में वो फैट्स होते हैं और वो फैट्स आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। इसलिए अगर आप रोजाना फुल फैट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बलाई वाला दूध इस्तेमाल करते हैं या दही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म में जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है। अगर शुगर के मरीज लंबे अरसे तक दूध दही से मिलने वाले फैट को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते रहें तो शुगर के मरीजों को आम शख्स की निस्बत आगे चलकर हार्ट अटैक आने का खतरा ज्यादा रहता है। फ्रूट जूस फल ज्यादा हेल्दी होते हैं अगर फलों को मुकम्मल इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर आप इन्हीं फलों का जूस निकाल लें तो वो जूस बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहता, चाहे वो जूस बिल्कुल ताज़ा ही क्यों ना हो और उसमें किसी किस्म का केमिकल शामिल ना भी हो। इसकी वजह यह है कि फलों के जूस में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। जब आप फलों के जूस को इस्तेमाल करते हैं तो फलों का जूस आपके खून में फौरी तौर पर ग्लूकोज के लेवल को सप्लाई करता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए खासकर सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब आप फलों का जूस निकालते हैं तो जूस निकालने वाली मशीन फलों के पल्प को फेंक देती है। इस पल्प में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। मशीन जो आपको जूस निकाल के देती है उसमें जायका मिला पानी और कुदरती चीनी रह जाती है, जो कि सख्त नुकसानदेह रहती है शुगर के मरीजों के लिए। ऐसी रोटी जो सफेद आटे से या रिफाइंड आटे से तैयार की गई हो, अगर आप ऐसी रोटी का इस्तेमाल करते हैं जो रिफाइंड आटे से बनी हो या सफेद आटे से बनी हो, यानी उस आटे से बनी हो जिसमें फाइबर बिल्कुल भी शामिल नहीं और जो मैदे नुमा आटा होता है, तो ऐसी रोटी शुगर के मरीजों के लिए और किसी के लिए भी सख्त नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि सफेद आटे से बनी रोटी में फाइबर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। अगर आप सफेद आटे से बनी रोटी को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी रोटी आपके मैदे में जाकर फौरी तौर पर हजम हो जाती है और बहुत तेजी से आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को, जो कि शुगर के मरीजों के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए आपको ऐसी रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए जो चक्की के आटे से तैयार की गई हो या ऐसे आटे से तैयार की गई हो जिसमें चोकर शामिल हो, क्योंकि ऐसी रोटी में फाइबर शामिल होता है। ऐसी रोटी मैदे में जाने के बाद फौरी तौर पर हजम नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। व्हाइट ब्रेड को आमतौर पर नाश्ते में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पाकिस्तान हो या भारत, हर घर में ही व्हाइट ब्रेड नाश्ते के वक्त मौजूद होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाइट ब्रेड में ना तो कोई मिनरल होता है ना कोई विटामिन होता है और सबसे बढ़कर व्हाइट ब्रेड में फाइबर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते, यानी व्हाइट ब्रेड बिल्कुल एंटी कैलोरीज होती हैं। जब आप व्हाइट ब्रेड को खाते हैं तो व्हाइट ब्रेड फौरी तौर पर हजम हो जाती है और आपके खून में फौरी तौर पर इंसुलिन का लेवल सप्लाई करती है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए सख्त नुकसानदेह रहता है। और सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि व्हाइट ब्रेड को नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिर्फ नुकसानदेह होता है शुगर के मरीजों के लिए। इसलिए कोशिश करें कि व्हाइट ब्रेड को नाश्ते में इस्तेमाल ना करें। चावलों को बहुत शौक से और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप जिससे भी पूछेंगे चावलों के बारे में वो आपको यही कहेगा कि चावल हेल्दी नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं।
एक बात समझ लीजिए कि चावलों में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। जब आप चावलों को पकाकर खाते हैं तो चावल आपके मैदे में जाते ही हजम होना शुरू हो जाते हैं और फौरी तौर पर आपके जिस्म में ग्लूकोज के लेवल को सप्लाई करते हैं। यानी शुगर के मरीजों के लिए चावल सख्त नुकसानदेह रहते हैं। अगर शुगर के मरीज चावलों का इस्तेमाल करते हैं तो आगे चलकर उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि शुगर के मरीजों के लिए जितनी सफेद चीनी खतरनाक है उतने ही सफेद चावल भी खतरनाक हैं। सफेद चावलों की जगह आप ब्राउन राइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन राइस में फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और ब्राउन राइस आपके मैदे में फौरी तौर पर हजम नहीं होते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं, जिसकी वजह से आपके खून में एकदम से ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता। इसलिए व्हाइट चावलों को छोड़कर आप ब्राउन चावलों को इस्तेमाल करने लगे। ये बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन रहती हैं। गोश्त, ऐसा गोश्त जिसमें चर्बी की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद हो। लोग ऐसे गोश्त को इसलिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा गोश्त इस्तेमाल करते हैं जिसमें चर्बी ज्यादा मौजूद होती है तो मुख्तलिफ खानों का जो टेस्ट होता है तो वो इनहेंस कर जाता है, वो जरा बेहतर हो जाता है। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप ऐसे गोश्त को इस्तेमाल करते हैं जिसमें फैट यानी अनहेल्दी फैट बहुत ज्यादा मौजूद हैं तो ऐसा गोश्त आपके दिल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और खासकर अगर शुगर के मरीजों की बात करें तो एक चीज याद रखिएगा, शुगर के मरीजों को आम अफराद की निस्बत ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा रहता है। इसलिए शुगर के मरीज अगर ऐसे गोश्त का इस्तेमाल करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा चर्बी होती है तो शुगर के मरीजों को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। इसलिए शुगर के मरीजों को वो गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें चर्बी की मिकदार बहुत ज्यादा कम हो। शुगर के मरीज यहाँ व्हाइट गोश्त को इस्तेमाल करें यानी मुर्गी और मछली की गोश्त को इस्तेमाल करें, या फिर अगर छोटा गोश्त या गाय का गोश्त इस्तेमाल करना है तो ऐसे हिस्से का गोश्त इस्तेमाल करें जिसमें चर्बी ना होने के बराबर होती है। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। शुगर के मरीजों को ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, लेकिन थोड़ी मिकदार में। एक चीज याद रखिएगा कि शुगर के मरीजों को ड्राई फ्रूट से नुकसान तब होता है जब वो बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट अगर थोड़े से भी आप लेते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज दे सकते हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। शहद, गुड़ और शक्कर, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज्यादा पसंद था। शहद की फवाइद से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर शुगर के मरीज बहुत ज्यादा शहद को इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा गुड़ को इस्तेमाल करते हैं और शक्कर को इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। शुगर के मरीजों के लिए शहद का इस्तेमाल तेजी से ग्लूकोज के लेवल को सप्लाई कर सकता है, इसलिए शुगर के मरीजों को ये इन तीन चीजों का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। आमतौर पर शुगर के मरीजों के जहन में होता है कि शहद तो हेल्दी है, शहद नेचुरल है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मर्जी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह गुड़ के लिए भी शुगर के मरीजों के जहन में यही रहता है कि गुड़ कुदरती है। बिल्कुल ये तीनों चीजें ही नेचुरल हैं, शहद भी नेचुरल है, गुड़ और शक्कर भी नेचुरल है। लेकिन अगर ये तीनों चीजें आप इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों चीजें ही आपके खून में बहुत तेजी से ग्लूकोज के लेवल को सप्लाई कर सकती हैं, इसलिए थोड़ी मिकदार में इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर फ्री ड्रिंक्स या डाइट सोडा, आमतौर पर एक नया फैशन चला है कि मुख्तलिफ मशरूबात को ये कहकर सेल किया जाता है या ये कहकर सर्व किया जाता है कि ये मशरूबात शुगर फ्री हैं। इसमें जो शुगर इस्तेमाल की गई है वो नेचुरल नहीं है, वो ऐसी शुगर है जो शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। या डाइट सोडा भी ये कहकर सेल किया जाता है कि इस सोडे में चीनी मौजूद नहीं, लेकिन यकीन माने चाहे वो शुगर फ्री ड्रिंक्स हो या डाइट सोडा हो, उसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं। उसमें अगर आर्टिफिशियल चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी शुगर के मरीजों के लिए सख्त नुकसानदेह रहती हैं। फास्ट फूड,
फास्ट फूड के बारे में सभी जानते हैं। हर उस फूड को फास्ट फूड कहा जाता है जो बहुत तेजी से तैयार होता है और ऐसा फूड आमतौर पर गली बाजारों में बिकता है। इनमें बर्गर, पिज्जे शामिल होते हैं। पिज्जे और शवारमे वगैरह शामिल होते हैं, फास्ट फूड में शामिल होता है। लेकिन फास्ट फूड के साथ जो मसला है वो ये है कि फास्ट फूड में ग़िज़ाइयत ना होने के बराबर होती है। यानी अगर आप फास्ट फूड को इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना तो आपको काफी मिकदार में विटामिन, मिनरल्स या फाइबर मिलता है, बल्कि इनमें आपको बहुत ज्यादा सैचुरेटेड यानी नुकसानदेह फैट मिलता है। इसलिए फास्ट फूड शदीद नुकसानदेह रहता है हर किसी के लिए और खासकर शुगर के मरीजों के लिए, क्योंकि अगर वो फास्ट फूड को ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो पहली चीज कि उनमें न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और दूसरी चीज कि उनके जिस्म में फैट की मिकदार बढ़ने लगती है जो कि सख्त नुकसानदेह है। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है जो आगे चलकर उनके लिए सेहत की मसाइल बढ़ा देता है। अगर वो लंबे अरसे तक फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आगे चलकर उनमें बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं और दिल का मर्ज भी उनको हो सकता है। शुगर के मरीजों को चाहिए कि आप जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। ना तो कोई चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी है और ना ही बहुत कम इस्तेमाल करनी है, बल्कि मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करनी है और अपनी डाइट में एक बैलेंस लाना है। कोई भी ऐसी खुराक इस्तेमाल नहीं करनी जो खाते साथ ही आपको हजम हो जाए या खाते साथ ही आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को सप्लाई करे। इसके अलावा आप ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से भी परहेज करें और उनसे बचें जो बहुत तेजी से आपके वजन में इजाफा करने का बायस बनती हो, क्योंकि अगर आपके वजन में बहुत तेजी से इजाफा होता है तो शुगर से रिलेटेड मसाइल ज्यादा हो सकते हैं। हर चौथा शख्स शुगर के मर्ज का शिकार है।